Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of grade 6. Welcome to your science class. Today, the topic which we are going to discuss is organ systems. As you know that we have started chapter number 2, life and living thing, and this topic is given in this chapter on page number 23. So first we are going to define that what is an organ system. So when different organs work together in groups, they form organ system. जब आपके different body parts इस तरह से काम करें कि वो एक ग्रुप की शक्ल में आ जाएं, यानी हर बॉडी पार्ट, हर ऑर्गन अपना अपना एक स्पेसिफिक काम करे, अपना मखसूस काम करे, ख़ास काम करे और उसके बाद एक ग्रुप की शक्ल में मजमूई तौर पे यानी एक जगह जमा होकर ऑर्गन सिस्टम बना दे, यानी तमाम ऑर्गन का मजमूई काम एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर आकर जमा हो जाए, उसे आप ऑर्गन सिस्टम्स कहेंगे। यानी एक ऐसा निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ़ ऑर्गन मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गन शामिल हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, जो कि मजमूई तौर पर यानी इकट्ठे होकर उस ऑर्गन सिस्टम का काम बन जाए। Now, what are the main organ systems which are found in the human body? So, some of these main or major organ systems which are found in the human body are shown in the form of this flow sheet. Starting from first one, the breathing system. सबसे पहला निज़ाम सिस्टम आपकी बॉडी का ब्रीदिंग सिस्टम। एंड व्हाट इज़ ब्रीदिंग सिस्टम? सांस लेने का निज़ाम। क्या होता है इसमें सांस लेने के निज़ाम में कि आप सांस लेते हैं, क्योंकि आप जब तक सांस नहीं लेंगे तब तक आप एक ज़िंदा चीज़ में शुमार नहीं होंगे। तो एक लिविंग थिंग की ये ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि वो सांस लेता है और सांस लेने के अमल में वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का, तबादला करता है, यानी गैसेस को कुछ गैसेस को जो है वो अपनी बॉडी में लेता है और कुछ गैस को रिलीज़ कर देता है, गेट रिड ऑफ करता है। इसमें हम कहते हैं कि एक्सचेंज करता है वो किस चीज़ का? एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी दो गैसेस हैं जो यहाँ पर एक्सचेंज हो रही हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। किस तरीके से एक्सचेंज हो रही हैं बेटा? कि ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है इसको आप बॉडी से रिमूव करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, क्योंकि ये गैस हमारे लिए टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। हम इसको इनहेल नहीं करते, बल्कि हमारी बॉडी में ये प्रोड्यूस होती है, बनती है और बनने के बाद हम सांस लेने के इस अमल या इस निज़ाम के तहत, जिसे हम ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं, अपनी इस टॉक्सिक गैस को, नुकसान पहुंचाने वाली गैस को जिस्म से रिलीज़ कर देते हैं। और इसके बदले हम कौन सी गैस जो है वो बॉडी के अंदर लेते हैं? हम कौन सी गैस जो है वो बाकायदा तौर पर नोज़ से इनहेल करते हैं? ये गैस हमारी है ऑक्सीजन, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद यानी फ़ायदा पहुंचाने वाली गैस है। देन द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज़ कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम? सिस्टम कैसा है ये? कि यह आपका ऐसा निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि फूड की ब्रेक डाउन करता है और फूड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम कर देता है, तोड़ देता है, और वो फिर छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके ब्लड में जाके जज्ब हो जाते हैं। तो क्या करता है ये सिस्टम? ये आप जैसे जो भी बाइट वगैरह खाते हैं, यानी नवाला लेते हैं, खाना खाते हैं, तो वो बाकायदा तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर हज़म हो जाते हैं। यानी वो जो भी बाइट्स होते हैं वो बाकायदा तौर पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मीन पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ना सिर्फ ये कि आपके खुराक को हज़म करने, खुराक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है, बल्कि साथ साथ इन छोटे मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो आपके प्रोटीन्स के हों, चाहे आपके शुगर हों, आपकी कोई चिकनाई वाली कोई ऑयली चीज़ है जो आप खा रहे हैं वो हों,
वो आपके बाकायदा तौर पे ब्लड में जज़्ब कर देते हैं, जिससे आपको एनर्जी हासिल होती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो आप अपनी फूड को जो है वो अच्छी तरीके से हज़म नहीं कर सकेंगे, च्यू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपके माउथ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, और इस तरीके से डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपना मखसूस काम अंजाम देते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मजमूई यानी इकट्ठा काम अंजाम देते हैं। Then we have the next part and the next system which is called the nervous system. नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है वो आपका एक आसाबी निज़ाम है, यानी ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए आप सोचते हैं, आप पढ़ते हैं, आप चीज़ों को याद करते हैं। और ये क्या है? एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मैसेजेस जो हैं वो आपकी बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करना, कैरी मैसेज आप इसको लिख सकते हैं कि कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट of the body or around the body is done by the nervous system. And this system mainly consists of three different parts, three different organs which are normally making this system, that is nervous system, and these are the brain, spinal cord and nerves. Brain, spinal cord and nerves make your nervous system. तो इसका मतलब हुआ कि brain is the major one. brain आपका एक ऐसा पार्ट है, ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, जिसके बगैर आपकी बॉडी का जो एक कंट्रोल है वो नहीं हो सकता। यानी ब्रेन इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ योर बॉडी विच इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस system. Not only this but also spinal cord and nerves which are ramifying, which are spreading throughout your body, are also the organs or the part of nervous system. Then the next system of your body is called the excretory system, and excretory word is normally related to the removal of, get rid of poisonous substances from your blood, from your body, and control the water levels in the body. So not only that, excretory system is helpful in removal of, getting rid of mean removal of पॉइजन्स और पॉइजनस सब्सटेंसेस, यानी जो आपके जिस्म में जहरीले जहर वाले जो कि आपके जिस्म के लिए ख़तरनाक हैं, टॉक्सिक हैं, तो पॉइजनस मटेरियल्स को जो है आपके जिस्म से या सब्सटेंसेस को आपके जिस्म से रिमूव करने के लिए सिस्टम काम कर रहा है। बल्कि साथ साथ ये आपके पानी के जो वाटर की अमाउंट होती है आपकी बॉडी के अंदर उसको भी कंट्रोल करता है। यानी ये सिस्टम आपके पानी की कमी को अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उसको ओवरकम करता है। पानी की कमी आपके जिस्म में नहीं हो सकती। इसी सिस्टम की बदौलत जो है वो आपके पानी की एक ज़ाती होती है उसको भी कंट्रोल करता है, और इस तरीके से आपके जिस्म से तमाम वेस्ट मटेरियल्स को जो कि बेकार होते हैं, जो आपके जिस्म को जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उनको आपके जिस्म से रिलीज़ कर देता है। तो ये सिस्टम आपके लिए एक ऐसी मशीनरी का काम कर रहा है जो कि आपके जिस्म से तमाम बेकार चीज़ों को निकाल बाहर कर देती है। और इसमें अहम आपके पास जो ऑर्गन होता है वो क्या है? वो आपके किडनीज़ हैं। यानी किडनीज़ इस वक्त आपके मेजर ऑर्गन हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सिस्टम आता है बेटा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली system that is related to the blood circulation. So circulatory system क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड आपके पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, और साथ साथ सिर्फ ब्लड ही सर्कुलेट नहीं करता बल्कि आपके इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और आपकी वो फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो चुकी है या तब्दील हो चुकी है, that is also circulated throughout your body by means of circulatory system, that is also called the blood circulatory system. And the main organs which are present, which are actually comprising this system, are heart and the blood vessels, including the arteries, veins and capillaries. Now these are some of the major or main organ systems which are working in your body for various purposes, and you have to memorize the name of these systems. First of all, I'll recall
The name, once again, the first system is called the breathing system. What is breathing system? Exchange oxygen and carbon dioxide. And what are the main organs of the breathing system? So the lungs are the main organs for the breathing system. Now we are going to move towards the digestive system, and why digestive system has many organs, starting from not only the mouth is a part of the digestive system, but also liver, stomach, जिसे मैदा कहा जाता है, लिवर जिसे जिगर कहते हैं आप, एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जिसको आप छोटी और बड़ी आंतें भी कहते हैं, जो कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में अहम किरदार या अहम फंक्शन परफॉर्म करती हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सम ऑफ दीज ऑर्गन्स. Then we will move on to the next system, and the system is called the nervous system, which is the controlling system of your body. And without this system, your whole function of the body cannot be controlled. And these organs, or the organs which are involved or making this system, are called brain, spinal cord, and various and millions of nerves which are spreading throughout your body and carrying message from one part to the other. Then we have the next system called the excretory system, and the excretory system mainly consists of which organ, कौन सा organ इस system को बनाता है, and the main organ are basically called kidneys, because the kidneys are the filter plant of your body. What is the meaning of filter plant? filter plant से क्या मुराद है? filter plant से मुराद आपकी बॉडी के साफ़ करने वाले, जिस तरह से आप फ़िल्टर प्लांट यानी फ़िल्टर से पानी लेते हैं या पानी इस्तेमाल करते हैं फ़िल्टर का, तो उसका क्या मकसद होता है कि वो साफ़ पानी होता है, छना हुआ पानी होता है. इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम में अहम ऑर्गन जो कि फ़िल्टरिंग का काम करते हैं, आपके ब्लड को प्योर करते हैं, ब्लड को साफ़ करते हैं, they are called kidneys. Then we have the last system, and this is called the circulatory system, and the main organ which are involved or making this system are heart, जिसमें आपका इंसानी दिल, साथ साथ आपकी ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ जो कि खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, and these blood vessels include arteries and veins, in which arteries contain the pure blood जिसमें साफ खून होता है, while the veins contain deoxygenated blood, impure blood जिसमें गंदा खून आता है. और इस तरीके से आर्टरीज़ और वेंस में अलग अलग साफ़ और गंदा खून बाकायदा तौर पर मौजूद होना, और फिर इसकी सफाई होना, बाकायदा तौर पे पूरे सिस्टम का ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेट होना, और तमाम सिस्टम का आपस में को रिलेट होना, आपस में कोऑर्डिनेशन से रहना आपकी पूरी बॉडी को बनाता है. इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई भी सिस्टम आपकी बॉडी में मौजूद नहीं है तो आपकी बॉडी मुकम्मल नहीं हो सकती. So these are some of the main organ systems of your body. You have to memorize the name, function, main thing, else you have to note down that I have mentioned the main different organs, because the different organs work together. So you have to memorize the name of different organs which are making all these systems. So a very short topic today. This is the end of today's lesson. I hope you have understood. Allah Hafiz. Now students, you can see the breathing system of your body. And what is the function of breathing system? Exchanges oxygen and carbon dioxide. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है ब्रीदिंग सिस्टम. ब्रीदिंग सिस्टम आपके सांस लेने का निज़ाम है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का जो है वो आपके जिस्म में तबादला होता है. तबादला एक्सचेंज से क्या मुराद है कि ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है. तो इस तरह आना जाना, यानी ऑक्सीजन का जिस्म में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से निकल जाना, ये एक्सचेंज होता है. एक्सचेंजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द मेन ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व इन breathing system
is called the lung or lungs, and here you can see two lungs. ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये पूरे जो रेड पिंकिश कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ये आपके लंग्स हैं. एंड द लंग्स आर द मेन पार्ट ऑफ मेन ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम. नाउ नेक्स्ट सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खुराक को हज़म करने का निज़ाम. What is the function of this system in your body? It breaks down food into small molecules and absorb them into the blood. Digestive system आपकी फूड को जो आप खाते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में ब्रेक्स डाउन यानी तोड़ देता है, और इस तरीके से वो खुराक, वो फूड जो आप खाते हैं वो खून में शामिल हो जाती है. एब्जॉर्ब्स का मतलब ये होगा कि खून में शामिल हो जाती है. एंड मेन ऑर्गन्स विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मेक डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, देन वी हैव ईसोफेगस, देन ये आपको रेडिश ब्राउन कलर में बैक साइड पे एक चीज़ नज़र आ रही है, बल्कि ऑर्गन नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? लिवर. देन दिस पार्ट इज़ कॉल्ड स्टमक. स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको जो बिल्कुल छोटी छोटी अंदर पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स क्या हैं? ये छोटी आंत कहलाती है. एंड अलॉन्ग विद इट, इसके अतराफ़ में आप देखें, इसके सराउंडिंग में ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन नज़र आ रही है. सो नॉट ओनली दिस, ये येलो कलर के शेप में आपको, या येलो कलर में आपको एक लीफ लाइक शेप में एक ऑर्गन नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेनक्रियास. So these are some of the organs which are making digestive system. Next system of your body is called the nervous system. Nervous system mainly performs this function that it carries messages around the body. यानी ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. And it is one of the controlling system of your body as well, because it consists of three main parts, three main organs. One brain, second one is spinal cord, and the third one is nerves. And here you can see the nerves in the form of networks which are spreading throughout your body, and these nerves are actually responsible for carrying messages from one part of the body to another. So they are the transporter. Not only this, but also the brain here in your head region is the main controlling center of your body, as well as the nervous system. Along with it, at the back part, you can find the rod-like structure here, and this rod-like structure is called spinal cord. And spinal cord is actually the starting point of your vertebral column, and the vertebral column mainly support your body. So this is also important, and spinal cord mainly controls some of your reflexes like sneezing, coughing, and so many other things. Another system of your body is excretory system. In this system, basically the poisonous substances or the harmful substances from your body are released. So this system gets rid of poisonous substances from the blood and control water levels in the body. ये सिस्टम क्या करता है? ये सिस्टम आपके जहरीले जो मटेरियल्स होते हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, उनको निकालता है. गेट्स रिड का मतलब उनसे छुटकारा पाता है, यानी उससे जिस्म को छुटकारा दिलाता है, और साथ साथ ब्लड को साफ़ करता है. ना सिर्फ ये कि बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि जिस्म में पानी की जो मकदार होती है, पानी के जो लेवल होता है, उसको भी कंट्रोल करता है. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेन ऑर्गन्स सच एज किडनी विच आर प्रेजेंट हियर इन द फॉर्म ऑफ बीन शेप. Along with it, you can also find a bag-like structure down, and this bag-like structure is called bladder, where the urine is stored. So these two kidneys are actually the main filtering organ in this system called excretory system. Another system of your body is blood circulatory system. This system performs the function of transporting different substances to all parts of the body.
and this system is also called blood circulatory system. So the blood is responsible for transportation of different materials such as oxygen and food to various parts of the body. This system consists of different organs such as heart, arteries and veins.